हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। देखिए, एचआरटीसी हिमाचल प्रदेश में यात्रा का मुख्य साधन है और इस वर्ष एचआरटीसी अपने सफर के 50 वर्ष पूरे कर रहा है, जिसके उपलक्ष्य पर एचआरटीसी का स्वर्ण जयंती उत्सव मना रहा है। अब 50 वर्षों के यादगार और संघर्षशील यात्रा को प्रदर्शित करने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम शिमला एमडी कार्यालय में बस संग्रहालय बनाने जा रहा है, जिसमें अब तक के बसों के मॉडल, पुरानी टिकटें, बसों की पुरानी तस्वीरें और कलपुर्जे संजोए जाएंगे और ये स्थानीय लोगों के साथ साथ सैलानियों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बना रहेगा। वहीं एमडी एचआरटीसी रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि एचआरटीसी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर को स्वर्ण जयंती उत्सव के रूप में मनाया रहा जाया है और साथ ही साथ निगम एचआरटीसी बसों की वीडियो और फोटो स्पर्धा आयोजित कर चुका है। इसी कड़ी में अब एचआरटीसी बस संग्रहालय बनाने जा रहा है और ये 1974 से 2024 तक निगम के बेड़े में शामिल हुई हर प्रकार की बसों के मॉडल भी प्रदर्शित करेगा। वहीं निगम ने बसों के मॉडल बनवाने भी शुरू कर दिए हैं। 6 तरह की बस की मॉडल तैयार हो चुके हैं और अन्य पर काम अभी जारी है। बस संग्रहालय में प्रदेश में बस सेवा की शुरुआत से लेकर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन तक के सफर के मॉडल बनाकर दिखाए जाएंगे। चले दिखाते चलते हैं प्रबंध निदेशक एचआरटीसी रोहन चंद ठाकुर क्या कह रहे हैं इस मॉडल्स को लेकर। हमारे एचआरटीसी के अब 50 इयर्स चले हुए हैं और 2 अक्टूबर 2024 को हमारे 50 इयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। उस 50 इयर्स सेलिब्रेशन का में कई बिंदु हैं, जिसमें मतलब हम साथ में अपने नए मार्केटिंग कैंपेन के साथ साथ एक छोटा सा मिनी म्यूज़ियम, साथ में एक कॉफ़ी टेबल बुक, डॉक्यूमेंट्री, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसके साथ मतलब मिनी म्यूज़ियम जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री, वेरियस बस मॉडल्स, उन सारी चीज़ों को हम दर्शाना चाहते हैं और एक उसमें हम ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना चाहते। तो हम एग्जिस्टिंग अपने ऑफिस बिल्डिंग के अंदर ही उसको एक तरह से वॉक थ्रू एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, ना मात्र अपने एम्प्लॉयज़ को, बस वो सब लोग जो एचआरटीसी के ऑफिस में आए या जो दिलचस्पी भी दिखाना चाहते हो, देखना चाहते हो, वो आके देख सकते हैं। यहीं पे किया जाएगा ये? बिल्कुल, ये हमारे ही, इसमें कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। हम अपने ऑफिस में ही करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आप हमारे ऑफिस में स्पेस है और वॉक थ्रू स्पेस बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसके अंदर हम मैनेज कर सकते हैं। मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि एक बहुत आलीशान होगा, पर एटलीस्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो बेसिक हिस्ट्री है और इसको हम बेसिकली मज़ेदार बनाना चाहते हैं, तो वो हमारा एक कोशिश है। ये तो मॉडल्स होंगे इसमें। देखिए, हमारा पर्पस क्या, हमारा ये पर्पस है कि हम अपना पास्ट दिखाना चाहते हैं, प्रेजेंट दिखाना चाहते हैं और फ्यूचर दिखाना चाहते हैं। तो लगभग 6 या 7 जनरेशन बसेस की आ गई हैं। 1960s में एक डॉज का मॉडल चलता था, आज के दिन में इलेक्ट्रिक बस की बात कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में 6 या 7 चेंजेस आए हैं बीच में, हम सबको दर्शाना चाहते हैं। साथ में आजकल हम राइड विद प्राइड भी कभी विद इन शिमला हम दे रहे हैं, ई सुपरोज भी चला रहे हैं पूरे स्टेट में, हम टेम्पो ट्रैवलर्स चला रहे हैं। तो हम बस एक तरह से ना अपने जो यूज़र्स हैं, पैसेंजर्स हैं और जो लोग दिलचस्पी रखते हैं इस सेक्टर में, उनके लिए छोटा सा अपना एक रियल मॉडल्स क्रिएट करके उनको दिखाना चाहते हैं। कंफर्ट डेफिनेटली हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि कंफर्ट इज़ अ प्रायोरिटी, पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कई बार हमें प्रायोरिटाइज़ करना पड़ता है कि कुछ बसें ऐसी होती हैं जो हर फ्लीट में हर एज की बस होती है, कुछ ओल्डर होती हैं, कुछ न्यूअर होती हैं। तो अगर कई बार चॉइस करनी पड़ती है कि हम कौन से रूट में ज़्यादा कंफर्टेबल सीट वाली बसें लगाएं और कौन से रूट्स में हम दूसरी जो इतना कंफर्टेबल बेशक ना हो। तो ऑब्वियसली चॉइसेस फॉर लॉन्ग डिस्टेंस बसेस, क्योंकि अरसा ज़्यादा लंबी जर्नी होती है। परंतु फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि एचआरटीसी की जो बसें हैं ऑफ कोर्स अलग अलग टाइप की होती हैं, बट ये एक डिफरेंट ये एक्सपीरियंस वेरी करता है। मुझे ये भी फीडबैक मिला है कुछ रूट्स पे कि बस वॉज वेरी कंफर्टेबल। तो डेफिनेटली हम आपके फीडबैक को पॉजिटिवली लेते हैं और हमेशा हमारा प्रयास तो ये रहेगा कि हम बेस्ट एक्सपीरियंस और बेस्ट सर्विस दे पाएँ। सर, वहीं अगर बात की जाए तो जब जो है लग्जरी बसों में 10% छूट नहीं मिलेगी, इस तरह की बात कही जा रही है, किन बसों में नहीं मिलेगी और क्या इसमें कौन से श्रेणी के जो लोग हैं जिनमें ये सुविधा है? जी, एक्चुअली आज जो कुछ मुझे भी मेरे ज्ञान में आया है कि ऐसी कोई खबर लगी थी जिसमें ये कहा गया था कि अब से 10% हमारी बसें, वॉल्वो बसें जो हैं लग्जरी बसें महंगी हो जाएंगी। पर मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लियरली सबको बताना चाहूँगा, ये
बिल्कुल इनएक्यूरेट है और सत्य नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस पूरी उस समाचार का हम खंडन करते हैं, वो बिल्कुल इनकरेक्ट है। हुआ क्या है ये जानना इम्पोर्टेंट है, तो मैं बता देता हूँ। हम 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक हर वर्ष जो केवल हमारे स्मार्ट कार्ड होल्डर्स हैं, जिन्होंने एक स्मार्ट कार्ड खरीदा हुआ है, उन लोगों को अपनी लग्जरी बसेस में हम 10% का डिस्काउंट देते हैं। अब से नहीं, हर वर्ष से। और 1 अप्रैल को वो 10% का जो डिस्काउंट होता है वो लागू नहीं होता। मात्र उस श्रेणी के लिए ये थी, परंतु जिस तरह से उस समाचार को बताया गया, ऐसे बताया गया कि ऐसे हमने रेट्स बढ़ा दिए और सबके लिए बढ़ा दिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये मैं आपको पूरी गारंटी से कह सकता हूँ। आम पब्लिक के लिए मान्य रहेंगे? यस एब्सोल्युटली। चाहे वो बाहरी राज्यों में जाएगी? हाँ, मतलब कोई चेंज नहीं हुआ है रेट में। हम सरकार की अनुमति के बिना रेट चेंज कर ही नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं। हमें डेफिनेटली हमारा प्रबंधन का एक कंसर्न तो है। हमें डेफिनेटली लगता है कि हमारे जो चालक हैं, परिचालक हैं, बहुत मेहनत करते हैं और डेफिनेटली बेसिक सिक्योरिटी उनका राइट है ना। तो हमने ऐसी घटनाएं प्रदेश के बाहर ज़रूर हुई थी और उसको भी हमने बहुत गंभीरता से लिया था। अनंतपुर साहब में जब हुआ था तो हमने पंजाब पुलिस से भी टेकअप किया था, FIR भी कराई थी, नॉन अवेलेबल सेक्शंस भी लगवाई थी और हम इस मामले को बहुत सीरियसली लेते हैं। दुख की बात है जब ये मामला हमारी स्टेट के अंदर होता है, वो भी शिमला से मात्र 20-25 किलोमीटर दूर, तो वो डेफिनेटली हमारे लिए चिंता का विषय था। परंतु मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, हमें पुलिस से सपोर्ट ज़रूर मिला, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और हम आशा करते हैं कि ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो। सर, यही एक जो है आपने मुहिम शुरू की है कैशलेस बस सर्विस, तो क्या उसको लेकर प्लानिंग है? क्योंकि अभी तो सिर्फ शिमला शहर में एक्सपेंड किया जाएगा पूरे हिमाचल में, अभी कहाँ इसकी तैयारियाँ? हाँ जी बिल्कुल, इसको बल्कि आपने मुझसे जो सवाल पूछा मैं ये बताना चाहूँगा, हमारा टारगेट है कि 30 मई तक पूरे हिमाचल के समस्त जो हमारे 31 यूनिट्स हैं उन सब में हम कैशलेस हो जाएंगे और हमने इसका एक रोल आउट प्लान बनाया है। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिमला लोकल के साथ साथ हमारी वॉल्वो बसेस में भी अधिकतम हमने रोल आउट कर दिया है। हम इसके साथ साथ नाहन, सोलन, पालमपुर, सुंदरनगर, हमीरपुर, धर्मशाला, मंडी, बिलासपुर, नगरोटा, सरकाघाट, बैजनाथ, ऊना और धर्मपुर में हमारा टारगेट है 30 अप्रैल का। मोटा ये टारगेट है, 5-6 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, बट ये हमारा टारगेट है इन ब्लॉक्स का। उसके बाद हम अगले 16 पे, अगले 15 जो बचते हैं उन पे चले जाएंगे, तो हम मानते हैं महीने के अंदर हम उनको भी भी लागू कर देंगे। इसके साथ साथ जो हमारा अगला है वो है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। तो HRTC पूरे प्रदेश में पहली ऑर्गेनाइजेशन होगी जो NCMC कार्ड भी अप्लाई करेगी। बहुत कम कॉरपोरेशंस हैं पूरे देश में जिन्होंने इसको अप्लाई किया है, तो ये भी हमारे लिए एक टारगेट है और हम इसको पूरी तरह से अचीव करेंगे। रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है सर अभी लोगों का जब कैशलेस हुई है? हमारा रिस्पॉन्स इंटरेस्टिंग है। हमें हो रही हैं ट्रांजैक्शंस। हमने अभी जैसे शिमला लोकल में मैंने पिछले हफ्ते इसका थोड़ा सा हमने रिव्यू किया था, तो हमने ये पाया था कि हो रही हैं ट्रांजैक्शंस, छोटे अमाउंट्स में लोग डेफिनेटली इसको यूज़ कर रहे हैं। 15-20 हज़ार की ट्रांजैक्शंस हो रही थी, तो मुझे लगता है वो भी एक शुरुआत है। अब जैसी नंबर ऑफ़ मशीन्स बढ़ेंगी तो खुद ब खुद इसका यूजेज भी बढ़ेगा।